हाँ, हेलो बच्चों। तो हम लोग अब पार्ट फिफ्थ का मतलब जो ये लेसन 13 का पार्ट फिफ्थ है उसका वीडियो बना रहा हूँ मैं, है ना। फिफ्थ एंड फाइनल पार्ट है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को लेसन 13 समझ में आया होगा। दैट इज़ बिजनेस पॉलिसी, ठीक है। अब दो लाइव टीचिंग इज़ much more better than this, but we are trying to make it as more as effective as we can through this sessions, okay. So आपसे भी थोड़ी सी रिक्वेस्ट थी कि थोड़ा सा बेयर कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा सा आई नो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू all of a sudden to change the method of teaching from my side and the method of learning from your side. It is difficult to cope up with it, बट सिचुएशन सी ऐसी है कि कुछ हमको ये चूज़ करना पड़ रहा है एंड वी डोंट हैव मच टाइम नाउ एंड ऑल्सो वी हैव टू कवर आवर सिलेबस, ठीक है ना। तो ऐसे ही पढ़ाई जारी रख रहे हैं अभी तो हम, ठीक है, ड्यूरिंग द लॉकडाउन। बट द पॉजिटिव थिंग ऑफ दिस इज़ एट लीस्ट वी आर एबल टू लर्न इट in a very simplified manner. There are many students who are not able to learn because they don't have their books or they don't have such facilities. But we are fortunate and lucky enough that we are able to learn like this. So kindly bear with me. और मैं ये होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये जो मैंने 5 पार्ट्स में लेसन 13 स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट CS एग्जीक्यूटिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का बिजनेस पॉलिसी वाला चैप्टर पढ़ाया है, तो आप लोग कॉल पे भी मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट पार्ट ऑफ वीडियो में हम लोगों ने पायोनियर्स वगैरह शायद डिस्कस कर लिए थे, ठीक है। एक मिनट, पायोनियर्स, क्लोज फॉलोअर्स, लेट एंट्रेंट्स, ठीक है। फिर अब हमको करना है फॉर्मुलेशन ऑफ ह्यूमन HR स्ट्रेटेजी को चालू करना है। ह्यूमन रिसोर्सेज का सबको अच्छे से मतलब पता है क्या होता है ना। क्या होता है सर? अरे वो वाला रिसोर्स ह्यूमन फॉर्म में जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, ठीक है, जिसको आप रिक्रूट करते हो सैलरी दे के, पैसे दे के, ठीक है, किस चीज़ के लिए कि वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में आपकी मदद करे। आप अकेले ही सारे काम कर लोगे, अकाउंट्स, ठीक है, उसके बाद ऑडिट, अकाउंट्स, है ना, ऑपरेशंस, मार्केटिंग, सब आप एक जना ही संभाल लेगा क्या कंपनी का? नहीं, यू हैव टू हायर ह्यूमन रिसोर्सेज फॉर दैट। तो HR रिसोर्स भी प्लान होता है अच्छे से, ठीक है, स्ट्रैटेजी बनती है, ऐसे ही किसी को भी हम लोग रिक्रूट नहीं कर सकते, ठीक है। तो HR प्लानिंग में आप थर्ड लाइन देखिएगा, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इंक्लूड्स क्रिएटिंग एन एम्प्लॉयर ब्रांड, रिटेंशन स्ट्रैटेजी, एब्सेंस मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रैटेजी, टैलेंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, ठीक है, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन स्ट्रैटेजी। एक एक स्ट्रैटेजी नीचे डिफाइंड है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को समझने में। और इवोल्यूशन का एक डायग्राम दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। उससे पहले हाँ, रैली ने डिफाइन करा है, ठीक है, वर्क फ्लो फोर्स प्लानिंग को। तो आप उस इम्पोर्टेंट है, जैसे बुला और स्कॉट हो गई। अच्छा, अब ये आपसे डेफिनेशन नहीं पूछेंगे, बट ये पूछ सकते हैं कि ये डेफिनेशन HR स्ट्रेटेजी की या HR प्लानिंग की किसने दी थी। तो एक बार उसको बस जस्ट देख लो तो आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। क्या एक डायग्राम है यहाँ पे, छोटा सा देख लेते हैं अपन। एक तो आपको यहाँ पे दिए करंट स्टेट और एक दिया है विजन और वैल्यूज तक जाने का रास्ता, ठीक है। मतलब वर्क करंट स्टेट कॉम्पिटेंसी, वर्क विजन वैल्यूज कंपनी। इसका मतलब ये है कि अभी करंट स्टेट ऑफ क्या है और विजन वैल्यूज जो आपकी है वहाँ तक कैसे पहुँचे। तो उसके लिए आपको एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस प्लान तैयार करना है ना। इसी गैप को भरने के लिए गैप एनालिसिस होता है
गैप एनालिसिस में बहुत सारे गैप्स होते हैं, जैसे कि लॉजिस्टिक्स का गैप होगा, मार्केटिंग का गैप होगा, एचआर का गैप होगा। तो एचआर के गैप को फुलफिल करने के लिए क्या बना रहे हैं, एचआर स्ट्रैटेजी एंड प्लान्स। तो उसमें ये सारी की सारी चीज़ें आ रही है, ठीक है। ये जो वर्क डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, ये सारी की सारी चीज़ें एचआर में आती है। तो देखते हैं अपन। हाँ, इससे पहले यहाँ पे लिखा है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग इज ऑनगोइंग प्रोसेस। अब मार्क करना ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। किस चीज़ का, सिस्टमैटिक प्लानिंग का, टू अचीव द बेस्ट यूज़ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस मोस्ट वैल्यूएबल असेट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन की मोस्ट वैल्यूएबल असेट है भाई साहब ये, विच इज़ ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, इंश्योर करना द बेस्ट फिट बिटवीन एम्प्लॉयज़ एंड जॉब्स वाइल अवॉइडिंग वर्कफोर्स shortages or space. The three key elements of HR planning process are forecasting labor demand and analyzing present labor supply and balancing projected labor demand supply. ये सारी की सारी चीज़ें करने का काम है एचआर प्लानिंग का, ठीक है। लेकिन तीन की एलिमेंट्स जो एचआर प्लानिंग प्रोसेस के हैं वो है, जो डिमांड्स है उसको फोरकास्ट करना, किसकी सर डिमांड, गुड्स की, रॉ मटेरियल्स की, नहीं लेबर की। एनालाइजिंग प्रेजेंट, अभी कितना मार्केट में सप्लाई है लेबर का, ठीक है। और बैलेंस को प्रोजेक्ट करने का, डिमांड और सप्लाई को प्रोजेक्ट करने का, किसकी, लेबर की, ठीक है, जिससे शॉर्टेज को फुलफिल करा जा सके, इसलिए प्लानिंग ज़रूरी है। अब इम्प्लीमेंटिंग एचआर स्ट्रेटेजी, असेसिंग द करंट एचआर कैपेसिटी, अभी कितनी कैपेसिटी है, एचआर के रिक्वायरमेंट का फोरकास्ट करना, ठीक है, कि और कितने लग सकते हैं। अगर मेरा ये पर्टिकुलर स्ट्रैटेजिक गोल है तो इसकी स्ट्रैटेजी बनानी है, मेरे को इतने लोग और रिक्रूट करने हैं, तो फोरकास्ट करूँगा मैं कि यार मेरे को यार 100 एम्प्लॉयज़ और लगेंगे ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट फुलफ़िल करने में ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो वो गैप एनालिसिस आपको ऊपर मैं समझा ही चुका हूँ, ठीक है। डेवलपिंग एचआर स्ट्रेटजीज टू सपोर्ट द स्ट्रेटजीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब मेन कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी जो रहती है उसको ये एचआर स्ट्रेटजी सपोर्ट करती है। एचआर स्ट्रेटजी इज़ ए टाइप ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटजी इफ़ यू अंडरस्टैंड, जो मैं पिछले लेक्चर्स में समझा चुका था आपको, ठीक है। फंक्शनल स्ट्रेटजी का ही पार्ट है, एचआर एक फंक्शन है आपके ऑर्गेनाइजेशन का, और एचआर स्ट्रेटजी फंक्शनल स्ट्रेटजी है, ठीक है। तो वो एचआर स्ट्रेटजी आपको क्या करती है, हेल्प करती है फर्दर। किस चीज़ में हेल्प करती है आपको, आपके जो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है। क्या है भैया गोल, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को हेल्प करने में स्विच कर लो, या जॉब को वेल डिज़ाइन कर लो, ट्रेनिंग दो आप अपने स्टाफ को, डेवलपमेंट करो, रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी, रिक्रूट कैसे करना है फ्यूचर में। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है कि ये काम पर्टिकुलर किसी एक्सटर्नल इंडिविजुअल को दे दो या ऑर्गेनाइजेशन को दे दो, जैसे बीपीओ करते हैं, ठीक है। कोलैबोरेट कर सकते हो आप, कोलैबोरेशन की स्ट्रैटेजी हो सकती है। रिटेंशन स्ट्रैटेजी, इसका मतलब क्या होता है कि आपको अपने एम्प्लॉय पे ध्यान देना है, रिटेन करने के तरीके सोचना है कि यार ये एम्प्लॉय अच्छा है, इसको अपन को जाने नहीं देना है। तो आप उसको क्या देते हो, कुछ भी बूस्ट करोगे आप उसका मॉरल कि भैया आप रहो, किस वे में, आप उसको रिवार्ड एंड रिकग्नाइजेशन दोगे, ठीक है। ऑन बोर्डिंग एंड ओरिएंटेशन, अब ये क्यों होती है सर, ये नए एम्प्लॉयज़ जो आते हैं ना उनके लिए ओरिएंटेशन होती है। जो बोर्ड पे नए एम्प्लॉयज़ आते हैं उनको कंपनी के बारे में, कंपनीज की मिशन और विजन के बारे में बताया जाता है, ठीक है। चलो, मेंटरशिप्स प्रोग्राम्स, और मतलब हर मोमेंट पे मेंटर होना चाहिए, हर न्यू एम्प्लॉय के लिए एक मेंटर हो, ठीक है। तो वो उसकी रिटेंशन के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। एम्प्लॉय की कंपनसेशन, द ऑर्गेनाइजेशन शुड ऑफर कॉम्पिटिटिव कंपनसेशन पैकेजेस विच इंक्लूड सैलरी, बोनसेस, ये सारी की सारी कंपनसेशन दो। रिकग्नाइजेशन और रिवार्ड्स का एक सिस्टम बना दो, नहीं तो पता चल रहा है एम्प्लॉय काम ही करते जा रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, ठीक है। वर्क लाइफ बैलेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसका कम्युनिकेशन, देखो फैमिली और उन सारी की सारी चीज़ों से आप लोग तो इतनी कोई प्रॉब्लम आनी नहीं है। डीलिंग विद द चेंज, कैसे डीलिंग करेगा वो, अगर ऑल ऑफ अ सडन कोई चेंज आ सकता है, जैसे ले ऑफ हो गया या कोई बड़ा चेंज आ गया, या फिर क्या हो गया कि एकदम से, अब जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, इसके बाद इकोनॉमी बहुत ज़्यादा स्लो होने वाली है, ठीक है। तो उसमें से कैसे होगा वर्ल्ड इकोनॉमी पूरी की पूरी, जैसे 2008 में क्या रिसेशन आ गया था, अभी भी
इकोनॉमिक्स को खतरा है कि अभी भी रिसेशन आ सकता है, ठीक है। फॉस्टरिंग टीम वर्क के लिए उसको प्रेरित करो, टीम सेलिब्रेशन, ये सारे के सारे एचआर स्ट्रेटजीज होते हैं। अब आपको ये करना है कि एचआर स्ट्रेटजी एडिडास ग्रुप की देख के रखिए, तो आपके लिए बहुत अच्छी केस स्टडी होगी, ये आपको घर पे देखनी है, ठीक है। ये देखिए सारे के सारे एडवांटेजेस आपको दे के रखे हुए हैं यहाँ पर एडिडास के, ठीक है। ये रहे, ठीक है। अब इसके बाद अपन आ जाते हैं प्रोवाइड कर दिया है बिजनेस कंपटीशन स्ट्रैटेजी, कंपटीशन प्रायोरिटीज, कंपटीशन एडवांटेजेस, ठीक है। ये इनसे डिस्कशन होएगा यहाँ पे सारा का सारा, ठीक है। अब द टाइप ऑफ प्रोडक्शन स्ट्रैटेजीज अंडर बिजनेस स्ट्रैटेजीज आर एज फॉलो। सबसे पहले डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी देख के रखिए आपको, फिर कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी। डिटेल में पूरी की पूरी डिस्कस पढ़ेंगे अभी अपन, ठीक है। नाम पढ़ लो क्योंकि तुमको मालूम होना चाहिए एमसीक्यू में कि बिजनेस अगर प्रोडक्शन की बिजनेस स्ट्रैटेजी बोल रहा है तो उसके 3 टाइप क्या हैं, कॉम्पिटिटिव प्रायोरिटीज़ बोल रहा है तो उसके 6 टाइप क्या हैं, और कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस बोल रहा है तो वो 2 एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो देखो डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी क्या बोलती है, अंडर ए डिफरेंशिएशन स्ट्रैटेजी द कंपनी ट्राइज टू बी मेक ए प्रोडक्ट डिफरेंट एंड यूनिक प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करती है कंपनी, प्रोडक्शन करती है जब और कुछ नहीं है, ठीक है। कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी, हम सोचते हैं कि कम से कम कॉस्ट में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन दे पाएँ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है। रीपिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मैं आपको पहले बता सकता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल यहाँ पे देखिए, बाय रीपिंग द इकोनॉमिक्स ऑफ, ये देखिए द स्केल ऑन लार्जर वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन इन ए सिंगल बैच, ठीक है। मार्केट सेगमेंटेशन स्ट्रैटेजी, मार्केट को कैसे बांटना है, कस्टमर को कैसे क्लासीफाई करना है। प्राइस एंड कॉस्ट स्ट्रैटेजी, कॉस्ट कितनी है तो प्राइस कितनी रखनी है, ठीक है। कम कॉस्ट पे मार्जिन कैसे कमानी है। क्वालिटी स्ट्रैटेजी, क्वालिटी कैसी रखनी है, ठीक है। क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, क्यूसीओज रहते हैं कंपनीज में, ठीक है, जो प्रोडक्शन में होते हैं। उसके बाद डिलीवरी स्ट्रैटेजी, डिलीवर कैसे करना है, ठीक है। कंपनी डिलीवर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू देयर कस्टमर्स एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। सारे के सारे होलसेलर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, अगर कंपनी बल्क प्रोडक्शन करती है तो कैसे माल बटेगा। प्रोडक्ट मिक्स और फ्लेक्सिबिलिटी स्ट्रेटजी, ठीक है। इसमें क्या करती कंपनी, सेल करती प्रोडक्ट मिक्स को, ठीक है। अब प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, बंच होता है प्रोडक्ट का, ठीक है। बंच कैसे होता है, जैसे अगर आपने मरीको का नाम सुना हो, ठीक है, तो मरीको के बहुत सारे प्रोडक्ट्स होते हैं। मरीको इज़ ए कंपनी, ठीक है, जो जैसे ट्यूट ऑयल है वो मरीको बनाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे चलो सिंपलर एग्जांपल इन लोगों ने हिंदुस्तान लीवर का देखे रखा है। हिंदुस्तान लीवर बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाता है, बिस्किट्स बनाता है, चॉकलेट्स बनाता है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें। सर्विस स्ट्रैटेजी, ठीक है, आपको 24 आवर्स कस्टमर सर्विस और वही सारी चीज़ें की आपको करनी है। इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब प्रोडक्ट आपके कम से कम आपके एनवायरनमेंट को हार्म पहुँचे, आपको ऐसे प्रोडक्ट बनाने, तो उनको हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बोलते हैं, ठीक है। इनका नाम दूसरा ग्रीन प्रोडक्ट्स भी होता है, तो एमसीक्यू पॉपअप हो सकता है, पढ़ लीजिए, ठीक है। फिर फ्लेक्सिबल रिस्पॉन्स स्ट्रेटेजी, ठीक है, एकदम से रिस्पॉन्स फ्लेक्सिबल हो, इस से टू यूज व्हेन ए कंपनी मेक्स रिक्वायर्ड चेंजेस इन द प्रोडक्शन प्लान इन अकॉर्डिंग्स विद द इमर्जिंग चेंजेस इन द मार्केट, ठीक है। आज चेंज हुआ, कल हम कुछ और लेके आ गए, मालूम है कि मार्केट के हिसाब से हम लोग लेके आ रहे हैं, मार्केट को कोप अप करते हुए, ठीक है। कुछ भी बड़ा ड्रास्टिक चेंज होता है तो हमारी स्ट्रैटेजी इतनी फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल इमीडिएटली ढंग से कर्व कर ले उस पर्टिकुलर चेंज की तरफ, ठीक है। लो कॉस्ट स्ट्रेटेजी अगेन वही है कि लोअर कॉस्ट हमको रखनी है और मार्जिन कमानी है, ठीक है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। देखो साइमल्टेनियसली इट मस्ट ऑल्सो मेंटेन द क्वालिटी ऑफ इट्स प्रोडक्ट, तो यही है। फिर आ जाते हैं हम लोग फॉर्मुलेशन ऑफ लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी पे, ठीक है। लॉजिस्टिक्स का मतलब आप लोगों को सबको पता है क्या है, ठीक है। इफ़ नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। लॉजिस्टिक मेनली इंक्लूड द ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन और सप्लाई चेन का जो मैनेजमेंट होता है वो लॉजिस्टिक्स में आता है, ठीक है, उसे लॉजिस्टिक्स बोलते हैं। सर एग्जांपल,
बहुत सारे, अगर आप यहीं देवास से इंदौर जाते हो तो बहुत सारे लॉजिस्टिक्स आते हैं, जैसे एक VRL लॉजिस्टिक्स है, इट्स एन लिस्टेड लॉजिस्टिक, बहुत बड़ी कंपनी है, ठीक है। तो सर लॉजिस्टिक्स सिर्फ ट्रक में हो सकते हैं क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉजिस्टिक्स कैन बी इन प्लेन्स, शिप्स, सब में हो सकता है, ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन के मोड होता है। क्या बोलता है लॉजिस्टिक स्ट्रेटजी की डेफिनेशन? सेट ऑफ गाइडिंग प्रिंसिपल, ड्राइविंग फोर्सेस, इनग्रेन्ड एटीट्यूड्स दैट हेल्प टू कोऑर्डिनेट गोल्स, प्लान पॉलिसीज बिटवीन पार्टनर अक्रॉस ए गिवन सप्लाई चेन, एक सप्लाई चेन के बीच में, ठीक है। टैक्टिकल डिसीजन से कन्फाइंड नहीं है अबाउट ट्रांसपोर्टेशन एंड वेयर हाउसिंग, ठीक है, बट लॉन्ग टर्म डिसीजन आर नीडेड टू पुट इन प्लेस, ठीक है, द कैपेबिलिटीज दैट इंश्योर दैट लॉजिस्टिक्स प्लेज ए फुल रोल इन सपोर्टिंग ए कंपनीज प्रोडक्ट इन मार्केट प्लेस। अब ये क्या बोल रहा है कि लॉजिस्टिक इज नॉट कंफाइंड टू टैक्टिकल डिसीजन, कुछ नहीं लगते हैं, इट इज सोली डिपेंडेंट ऑन ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग, ठीक है। लॉन्ग टर्म डिसीजंस आर नीडेड टू पुट इन प्लेस द कैपेबिलिटीज दैट इंश्योर दैट लॉजिस्टिक्स प्ले। आप लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी अगर कोई बना रहे हो तो उसमें लॉजिस्टिक्स की स्ट्रैटेजी को मद्देनज़र रखो कि लॉजिस्टिक उसमें फुल रोल प्ले करे, ठीक है, कंपनी के प्रोडक्ट को मार्केट प्लेस तक पहुंचाने के लिए, ठीक है। क्या यही बोल रहा है? उसके बाद क्या है, एक फ्रेमवर्क दे के रखा है आपको। स्ट्रैटेजिक में कस्टमर सर्विसेज कैसे करोगे, स्ट्रक्चरल में चैनल डिज़ाइन, नेटवर्क डिज़ाइन, फिर फंक्शनल में वेयर हाउस के जो इनबिल्ट ऑपरेशन मैनेजमेंट, और मटेरियल का मैनेजमेंट कैसे आप लोगों को करना है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है, तो आप लॉजिस्टिक्स में IT का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करते हो वो चीज़ दिखा रहा है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आज सब लॉजिस्टिक पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, फिर फैसिलिटीज़ एंड इक्विपमेंट्स आप क्या क्या यूज़ करते हो, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड चेंज मैनेजमेंट, ठीक है। चलो, strategic level, by examining the company's objective and strategic supply chain decision, the logistics strategy should review how the logistic organization contributes to those high level objectives, ठीक है। चेक करेंगे कि कैसे लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट कर रहा है हायर लेवल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने में। द टॉप लेवल इज द स्ट्रैटेजिक लेवल दैट डिफाइन customer service strategy. Customer service strategy is the driving force behind the design and operation of the company's logistics supply chain. अरे साहब, हमको ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी है। अल्टीमेटली ये सब क्यों हो रहा है यार, कि कस्टमर को सर्विस अच्छी मिल पाए, कंपनी ऑर्गेनाइजेशन अच्छा मुनाफा कमा पाए, तो विन विन सिचुएशन में कस्टमर के लिए भी और ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। की इनपुट्स दैट गो इनटू डिफाइनिंग ए कस्टमर सर्विस स्ट्रैटेजी आर कंपनीज प्रोडक्ट, इट्स मार्केट एंड इट्स कस्टमर सर्विस गोल्स, ठीक है। चलो, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लेवल्स इन एनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एक्सरसाइज देयर इज एन इंटरप्ले बिटवीन स्ट्रेटेजिक एंड फंक्शनल ऑपरेशन इन अवर लॉजिस्टिक स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क। द फंक्शनल लेयर्स प्रोवाइड्स important inputs to finalize the structural layer। इसमें दो चीज़ देखे रखी है, एक तो चैनल डिज़ाइन और एक क्या है, नेटवर्क स्ट्रेटेजी। चैनल डिज़ाइन क्या है? pertains to activities and function that need to be carried out to achieve the customer सर्विस गोल। ऐसा चैनल क्रिएट करना कस्टमर सर्विस गोल को लीड करे जो, ठीक है। नेटवर्क स्ट्रेटजी, नेटवर्क बिठाना किस चीज़ का, लोकेशंस का, ठीक है, कौन सी फैसिलिटी कहाँ पे है, कौन सा वो कहाँ पे है, ठीक है। कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजी बनाना, कस्टमर सर्विस स्ट्रेटजी, चैनल डिज़ाइन, नेटवर्क डिज़ाइन, दो पार्ट है, MCQ के लिए याद रख लो, हाँ, ठीक है। उसके बाद आता है वेयर हाउस ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और ऑपरेशन, मटेरियल मैनेजमेंट, ठीक है। क्या चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे आप सेकेंड लाइन अगर देखेंगे, हाँ फर्स्ट लाइन ही देखिए। प्रोसेस ऑफ डिसाइनिंग द structural element of the strategy is integrated with the functional elements of the strategy as well. Warehousing operation, transportation management and material management decisions are inputs to a detailed structural strategy। ये सारे के सारे इनपुट होते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रैटेजी को बनाने के लिए, कि वेयर हाउस के ऑपरेशन कैसे चल रहे हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट कैसे मैनेज हो रहा है, मटेरियल कैसे मैनेज हो रहा है, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटेशन, इन द फाइनल फेज पीपल, बिजनेस, प्रोसेसेस एंड IT कम टुगेदर टू सपोर्ट एंड एग्जीक्यूट द लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। IT का भी नाम आ रहा है इसमें, देखना बार बार, ठीक है, क्योंकि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत ही
बहुत ही कोर रोल या वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है, लॉजिस्टिक्स में। लिनक्स का नाम अगर आपने सुना हो, हम लोग तो विंडोज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, लेकिन लॉजिस्टिक कंपनियाँ लिनक्स और ऐसे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम्स यूज़ करती हैं, ठीक है, फॉर लॉजिस्टिक्स। चलो, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट दे के रखा है प्लानिंग प्रोसेस का, लेकिन उससे भी इम्पोर्टेंट 8 एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दे के रखे हैं। एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजिक प्लान, एक एक एलिमेंट आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्टमर सर्विस की पॉलिसी, ये तो अपन पढ़ ही चुके हैं ऊपर कि भैया हर चीज़ जो हो रही है वो कस्टमर सर्विस की पॉलिसी के तहत ही हो रही है, ठीक है। उसके बाद इन्वेंटरी लोकेशन पॉलिसी। इन्वेंटरी लोकेशन पॉलिसी मतलब इन्वेंटरी यानी जो आपका गुड्स हैं, आपका जो माल है वो कहाँ पे है एक्चुअली में, ठीक है, उसको लोकेट करना, ठीक है। उसमें सप्लाई नेटवर्क नोड्स आते हैं। नोड्स मतलब एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें जो होती है, ठीक है। स्टॉक किधर के कैसे मूव कर रहा है, लोकेशन क्या है उस पर्टिकुलर साइट की, है ना। जैसे आजकल आईटी का भी यूज़ हो रहा है कि जीपीएस लगा देते हैं ट्रक्स में, ठीक है। इन्वेंटरी पॉलिसी क्या बोलती है? फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ इन्वेंटरी बाय लोकेशन, द अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ स्टॉक टू होल्ड फॉर वेरियस ग्रुप्स ऑफ इन्वेंटरी। एक पर्टिकुलर ट्रक में कितना रखना, एक पर्टिकुलर शिप में कितना कैरी करना, ये इन्वेंटरी पॉलिसी बताती है, ठीक है। अब पूरे लॉजिस्टिक का ऑपरेशन की कॉस्ट क्या है वो कॉस्ट प्लान बताता है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई नेटवर्क क्लेम्स पॉलिसी affected by whether enterprise imports or export and the size and structure of conurbations being served. This incorporates transport modes, delivery pattern, and storage location consideration based on the time taken for the deliveries, ठीक है। कितना टाइम लग रहा है वो कैलकुलेट करना, किस मोड से डिलीवरी कैसे, ये रोड स्ट्रक्चर जा रहा है तो इसी को फॉलो, ये रोड मैप जा रहा है इसी को फॉलो करना, किन किन पर्टिकुलर पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो चेक करना, ठीक है। ये सारे के सारे पोर्ट्स होते हैं, कितने साइज़ का मतलब आपको एक कंसाइनमेंट तैयार करना है, ठीक है। आपकी पॉलिसी क्या है इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स को लेके, ठीक है, वो सारी की सारी चीज़। फिर आईटी एंड कम्युनिकेशन कैपेबिलिटी, सारे के सारे सॉफ्टवेयर जो इंटरनली डेवलप है, ठीक है। और अच्छा सॉफ्टवेयर बाय करना किसके लिए? प्लानिंग और शेड्यूलिंग के लिए, ठीक है। क्या देखो यहाँ पे लिख के रखा है, ऑब्टेन बेस्ट ऑफ ब्रीड एप्लीकेशन, मतलब कितना वाइटल रोल मैनेजमेंट, ठीक है। अब टारगेट्स और मैट्रिक्स रहते हैं कि परफॉर्मेंस मेजर करना, है ना, टारगेट अचीव करे कि नहीं करे। तो इस प्रकार से आपका पूरा का पूरा चैप्टर 13 यहाँ पे समाप्त होता है, बिजनेस पॉलिसी एंड फॉर्मुलेशन ऑफ फंक्शनल स्ट्रेटेजी, ठीक है। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट चैप्टर में अपन पढ़ेंगे अबाउट स्वॉट एनालिसिस, टोज एनालिसिस, ये सारी की सारी चीज़ें आएंगी, ठीक है। स्ट्रैटेजिक एनालिसिस एंड प्लानिंग के बारे में, ठीक है, लेसन 14 में। वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बनाऊँगा। फॉर द मीन टाइम आप लेसन 13 के वीडियोस वापस से अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। आई हैव अपलोडेड इट ऑन यूट्यूब, ठीक है, लिंक्स मैं आपको दे ही रहा हूँ, ठीक है, आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।